बिहार में तो वैसे भी बेरोज़गारी देखी जा रही है। सरकार बेरोज़गारी के लिए कोई रोज़गार नहीं लेके आ रही है, लेकिन भी आ भी रही है तो नए नए कानून बना दिए जा रहे हैं। इसमें जो पढ़ लिख कर युवा आज बेरोज़गार घूम रहे हैं उनके लिए कई समस्याएं सामने आ रही है। खासकर अभी जो शिक्षक बहाली का एग्ज़ाम हुआ है बीपीएससी के द्वारा, इसमें भी कई समस्याएं देखने को मिली। कभी शिक्षा विभाग तो कभी बीपीएससी आमने सामने रहा है। अभी एक बार फिर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने एक नया फरमान जारी कर दिया है कि जो बीएड कर चुके परीक्षार्थी हैं उनको फ़िलहाल अभी बहाली नहीं की जाएगी। ऐसे में जो बीएड कर चुके छात्र हैं उनमें थोड़ी सी नाराज़गी देखी जा रही है। खासकर वैसे छात्र जो बीएड कर रहे हैं वो भी थोड़ी सोच में पड़ गए हैं कि बीएड करें कि नहीं करें। अभी हम मौजूद हैं कुछ छात्रों के बीच जो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे जानेंगे कि ये नियम उन लोगों के लिए कितना कारगर होगा, क्या उनके सपने टूटने वाले हैं। तो हमारे साथ एक छात्र मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे जब भी सरकार ने नया नियम लगा दिया है तो वैसे में क्या लगता है कि इनकी जो फ्यूचर है अंधकार में दिखाई देती है क्या? क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम प्रिंस पांडे हुआ और मैं सकुद्रम बीएड कॉलेज का छात्र हूँ। और जो ये सरकार नीति लाई है ये हम लोग के ऊपर ये खतरा हल है। जैसे कि सरकार जब नियम लाना ही था तो 2018 में पहले ही बोल देती। 2018 में ये बोले कि आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद अब यहाँ इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है बोल रही है कि आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। ऐसे में क्या लगता है आप लोग बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, क्या लगता है कि आगे जो अब पढ़ाई कर रहे हैं वो बेकार जाएगा, क्या होगा? बेकार तो जाने वाला है। अगर सरकार अपनी ये नियम चेंज नहीं करेंगे तो हमारा बीएड करना फिर फालतू हो जाएगा। क्योंकि हमने ये सोच कर एडमिशन लिया था कि चलो प्राइमरी में सेकेंडरी नहीं होता प्राइमरी में हम लोग जा सकते हैं। और ये सरकार जब ये नियम लगाई है तो हम यही कहेंगे कि सरकार जो नियम लगाई है ये 23 से जो 25 सेशन वाला है यहाँ तक एलिजिबल रखे। उसके बाद अपना जो क्या बोलते हैं उसको इंट्रेंस एग्ज़ाम लेती हैं तो ये इंट्रेंस एग्ज़ाम लेते समय में ही वो नोटिस दे दे कि हाँ बीएड वाले उसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब बताइए जो लड़का 23 से 25 सेशन में एग्ज़ाम दिया है, प्रिपेयर किया था इंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए, उसमें अपने कोई नोटिस नहीं दिया कि हाँ बीएड वाले एलिजिबल नहीं रहेंगे। हम तो एडमिशन ले लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पेरेंट्स कहाँ से पैसे ला रहे हैं, कैसे पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं हम जानते हैं। तो इसलिए सरकार से अनुरोध रहेगा कि आप अभी तक, हम आगे का नहीं बोलेंगे, मगर अभी तक इस सेशन का 23 से 25 सेशन तक आप इसको लागू कर दीजिए। तो अभी आपने सुना एक छात्र का इन्होंने कहना है कि पेरेंट्स कहाँ से पैसे लाते हैं और हम लोग को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकार ने जो नया नियम ला दिया है उससे इनकी फ्यूचर भी अंधकार में दिखाई देती है। तो हमारे साथ और भी कुछ छात्राएँ मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या लगता है कि उन भी पढ़ाई जब कर रही हैं तो उनको भी अंधकार दिखाई दे रहा है फ्यूचर। अभी सरकार ने एक नया नियम लगा दिया है कि जो शिक्षक बहाली हुई है और जो बीएड किए हुए उनको अभी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? सर, मेरा नाम नीतू कुमारी हुआ और मैं शंकुतलम बीएड कॉलेज की एक अध्यापिका छात्र अध्यापिका हूँ और मैं बहुत सम्मान करती हूँ सुप्रीम कोर्ट के फैसला का। लेकिन हमारी बस इतनी ही मांग है कि जैसे कि 2018 से अभी तक के जितने भी मतलब तैयारी कर रहे हैं, बीएड की तैयारी करने वाले जो भी बच्चे हैं, तो उनको इस फैसले के रूप में मतलब कि रखा जाए, मतलब नहीं रखा जाए। जैसे कि इन लोग चाहते हैं कि 1 to 5 जो क्लासेज हैं उसमें डीएलएड के लिए लोग ने प्रावधान किया है, लेकिन हम लोग का यही मांग है कि हम लोग को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। हमारी बस इतनी मांग है। सरकार ये नियम लगाती है तो पहले नहीं लगाई, अब लगा रही है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सर, हमें तो पहले तो पता नहीं था कि हम लोग एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग ये मैं सोच कर तैयारी करते थे कि चलो हम लोग को 2 ऑप्शन मिलेगा, एक प्राइमरी के लिए फिर एक 6 to 8 के लिए। तो ये तो हमको पता तो नहीं था। तो हमारी बस इतनी मांग है कि हम लोग इतनी जब 23 से 25 सेशन वालों को भी इसमें रखा जाए, उसके बाद जो भी एग्ज़ाम लिया जाए नोटिस के हिसाब से उसको देखा जाए। तो अभी क्या लगता है कि सरकार ने जो नया नियम लगा दिया है, ऐसे में आप लोग जब पढ़ाई करें 2 साल पढ़ाई करेंगे, उसके बाद फिर आप टेट की तैयारी करेंगे, टेट की परीक्षा देंगे, फिर बीपीएससी पास करेंगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। ये बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई है। तो सर, इससे हमें बहुत ही मानसिक रूप से भी क्षति पहुंची है। अचानक सरकार के फैसले आने के बाद बहुत हम परेशान हैं। क्योंकि वैसे ही बिहार में अगर देखा जाए नौकरियाँ कम है, नहीं जल्दी वैकेंसी निकल रही है, कितने वर्षों बाद वैकेंसी निकलती भी है, तो नए नए नियम लगा दिए जाते हैं जिससे छात्रों को परेशानी होती है। सर, छात्रों को परेशानी तो होती है, साथ साथ में उनके अभिभावक भी परेशान होते हैं। उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत गाढ़ी कमाई के साथ अपने इस बिहार में बच्चों को पढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज़ तो बहुत कम है और यहाँ पे जितनी भी हैं ये सरकारी जॉब करने वाले ही बच्चे हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पर ऐसे एक ही बार ऐसा डिसीजन लेना सबके लिए परेशानी है।
तो अभी आपने सुना एक छात्रा थी, उन्होंने भी कहा कि सरकार जो नियम नए नए बना रही है, कम से कम थोड़ा पहले अगर नियम बना देती तो ऐसे में हम लोग का जो भविष्य है वो थोड़ा सुरक्षित होता। अगर नियम बनाते भी है तो हम लोग का जो सेशन है उसको देखते हुए नियम बनाए और आगे की कार्रवाई करती रहे। अभी हम कुछ और छात्राओं से जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या सोच है, सरकार ने जो नया नियम बनाया उसकी क्या सोच है। हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि अभी सरकार ने नया नियम बना दिया कि बीपीएड वाले अभी फ़िलहाल उनके रिजल्ट पर रोक लगा दी है, क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम अमृता कुमारी है, शकुंतलम बीएड कॉलेज की छात्र अध्यापिका हूँ। मेरा सरकार से बस यही कहना है कि अभी जब हम लोग इंट्रेंस पेपर देने गए थे तो उस समय हम लोग को पता चला कि बीपीएससी का फॉर्म देना पड़ेगा, मतलब बीपीएससी निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद अभी सीटेट का पेपर जब उसको लेना ही नहीं, सरकार को लेना है, उनको लेना ही नहीं था, तो हम लोग का फिर सीटेट का पेपर दिए। फिर उसके बाद सीटेट क्लियर करके आए तो अब पता चला कि बस 1 to 5 में डीएलएड वाले ही मतलब बच्चे डाल सकते हैं। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे? उन लोग को, सरकार को ये भी कम से कम होना चाहिए कि हम लोग का भी जगह देना चाहिए, या प्राइवेट सेक्टर में दें, या हम लोग को भी कम से कम 23 तक के स्टूडेंट को वहाँ तक 1 to 5 में हम लोग को भी जगह देना चाहिए। सरकार से मेरा यही कहना है। तो अभी आपने सुना कि कम से कम जो 23 तक के छात्र छात्राएं हैं उनको कम से कम अभी फ़िलहाल जगह देना चाहिए था। जो सरकार ने जो निर्णय लिया, इतनी जल्दी उनको निर्णय नहीं लेना चाहिए था। अभी हमारे साथ कुछ और छात्राएं भी मौजूद हैं, उनके साथ भी हम डिस्कस करेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर जो सरकार ने नियम बनाया है वो कितना कारगर नियम है। हमारे साथ एक और छात्रा मौजूद है, इनसे भी जानेंगे कि सरकार ने जो नया कानून नियम लगा दिया, खासकर बीपीएससी शिक्षा विभाग ने जो नया नियम लगा दिया, इनसे कितना प्रभावित वो लोग हुई हैं। अभी सरकार ने नया नियम लगा दिया कि जो बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने कि जो बीएड कर चुके हैं उनको अभी रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा नाम सुनिधि कुमारी है, मैं शकुंतलम कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरा ये कहना है कि हम लोग जब बीएड में एडमिशन लिए थे तो हम लोगों का बस यही होप था कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद हम लोग टीचर बनेंगे, ये तो सबका फिक्स रहता है। लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन से फेस कर चुके हैं। हम बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत एजुकेशन लोन ले करके बीएड करना चाह रहे हैं, तो हमको एकदम श्योर था कि सीटेट क्वालिफाई करने के बाद पेपर जब 1 क्लियर हो जाएगा तो उसमें मेरा टीचर में जॉब लगेगा, तो पेमेंट जो है वो क्लियर होते जाएगा। लेकिन इसमें डीएलएड को इंक्लूड करने की वजह से हम लोग के बीएड को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोगों का भविष्य एकदम डार्क में चला गया है। हम लोगों को ये चांसेस, मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों को नर्वस फील हो रहा है कि अगर टीचर नहीं बने, सपोज़ हम लोग को सीटेट का तो मतलब पेपर 1 तो हटा ही दिया गया है, अगर हम लोग बीएड का इंक्लूड नहीं करेगा तो आगे चल कर के हम लोग कैसे लोन को 1 साल का गैप मिलता है उसको पेमेंट करने के लिए, वो सब हम लोग कहाँ से जाएंगे? इस सब को इसमें इंक्लूड करना चाहिए। मेरे ओपिनियन में नहीं, मतलब बाकी सारे स्टूडेंट का यही कहना है कि हम लोगों को उसमें पेपर 1 में क्वालिफाई करना चाहिए। और तो और बीपीएससी का पेपर जो है वो टीचिंग लेवल का ना हो के पीसीएस लेवल का है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है नहीं, तो इसकी वजह से बीपीएससी का भी पेपर हो जो बीएड के कोर्स के अंतर्गत आए, ताकि हम लोग 8 to 10th हो या फिर आगे का वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकें। अभी क्या लगता है आप लोग कि आप लोगों ने बीएड करके गलती कर दिया? थोड़ा 50-50 चांस है कि गलती किए हैं। पहला ये कि सीटेट का फर्स्ट पेपर हटा दिया गया है, तो इतने सारे लोग एजुकेटेड होने के बाद भी, सीट इतना ज़्यादा होने के बाद भी टाइम लगा करके वो लोग रिज़ल्ट लाते हैं। बाकी अगर अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम अगर देखें, हम पहले भी दे चुके हैं, तो उसमें 6 मंथ के अंदर प्लेसमेंट हो जाता है। इसमें एज निकलने के बाद रिज़ल्ट आता है, जिसके वजह से बाकी लोगों का एज निकल जाता है, वो लोग टीचर नहीं बन पाते, जबकि उनके पास नॉलेज बहुत है, स्किल्स बहुत है, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं बन पाते। इतना देर से रिज़ल्ट आता है उसके वजह से। तो बिहार गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसीज़ है वो हमेशा ही कारगर नहीं होता है। इसके बारे में उन लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए, उन लोगों को एक बार सर्वे करके मतलब कुछ भी पॉलिसीज़ बनाना चाहिए। लेकिन अब बात ये है कि अगर बिहार में लोग कौन सा पढ़ाई करें कि नौकरी मिले, ये तो गवर्नमेंट ही बताएगा कि कौन सा करे जिसमें प्लेसमेंट हो। पहले तो वो लोग बहुत अच्छा चिकनी चुपड़ी बात करके फंसा लेते हैं कि इसमें बहुत सारा वैकेंसीज है, आके कर लो। जब हम लोग उसमें इंक्लूड होते हैं तो कोई भाव नहीं मिलता, डायरेक्ट हटा देते। अभी इलेक्शन होगा तो सबको सपोर्ट मिलेगा, सारे जगह वैकेंसीज है, लेकिन जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है सब कुछ गायब हो जाता है। किसी को पता भी नहीं रहता कि हाँ इसमें हो भी रहा है कि नहीं, और उसके बाद तो किसी को किसी चीज़ की भनक भी नहीं लग पाती है। इसके वजह से गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, मतलब एजुकेशन यहाँ का बहुत ख़राब है। तो अभी आपने सुना, इनका कहना है कि इनके माता पिता बैंक से लोन लेकर पढ़ाई करवाते हैं। अब वो समस्या आ गई कि वो लोन
जमा कहाँ पर होगा, कैसे जमा होगा? जब नौकरी नहीं मिलेगी तो लोन कैसे जमा होगा? ये भी एक बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है कि हम बिहार में कौन सी पढ़ाई करें जिससे हम लोगों को नौकरी मिल पाए। तो अभी हमारे साथ कुछ और बच्चे भी हैं, वो भी कुछ कहना चाहते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि आखिर वो सरकार बताए कि वो कौन सी पढ़ाई करें कि उनको आसानी से नौकरी मिले, क्योंकि नौकरी तो मिल नहीं रही है। फिर भी आखिर सरकार ही बताए कि कौन सी हम पढ़ाई करें ताकि नौकरी मिल पाए। अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो फिर पढ़ाई इनकी बेकार जाएगी, फिर बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो हमारे साथ एक और छात्र मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे इनकी क्या राय है, क्या सोच है सरकार के बारे में। सर, मेरा नाम विनय कुमार हुआ। मैं 1,70,000 वैकेंसी पे मैं बात करना चाहता हूँ। जो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी हैं, तो वो क्या बोले थे जब वैकेंसी आया था, तो वैकेंसी का जिस दिन फॉर्म मतलब रिलीज हुआ था नोटिफिकेशन, और फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक आपने नोटिफिकेशन 3 बार चेंज कर दिया और अपना खुद का डिसीजन पर आप कायम नहीं हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मतलब डिसीजन आया था एग्ज़ाम से 3 दिन पहले आया था, तो नोटिफिकेशन था आप तो 3 महीना पहले निकाले थे, और नोटिफिकेशन आप 3 महीना पहले निकाल कर फिर सुप्रीम कोर्ट का आप डिसीजन मान रहे हैं। तो कम से कम आपको इस वैकेंसी में बीएड को डीएलएड में शामिल करना होगा किसी भी हालत में। जो आपने 2011 से 2017 तक आपने जो मतलब बंद किया था डीएलएड का, कि मतलब उसमें बीएड नहीं जाएगा, अब फिर उसमें आप चालू किए 2018 में 2023 तक, तो कम से कम आप जो वैकेंसी निकाले हैं इसमें आपको बीएड को शामिल करना ही होगा। किसी भी हालत में आपको अपने नोटिफिकेशन पर मतलब कायम रहना होगा। और दूसरा मेरा सवाल है कि चुनावी मुद्दा, अभी 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, 1,70,000 वैकेंसी आपने दिया, और फिर अभी आपने 1.5 लाख वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, जो कि 2 अक्टूबर से सबको मतलब फॉर्म भरेगा लोग। अब बताइए कि 2000 हम लोग पास होंगे 2025 में, 2025 में पास होंगे तब तक बिहार के विधानसभा चुनाव भी ख़त्म हो चुका होगा, तो हम लोग के लिए क्या वैकेंसी बचा है? यानी कि लगता है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं अब वो बेकार जाने वाली है। बेकार नहीं, जो 5 साल हमको और इंतज़ार करना पड़ेगा अगला चुनाव के लिए। हमको इस बात के लिए ये है। अभी 5 साल के बाद क्या होगा गारंटी भी नहीं है। 5 साल के लिए हमारा एज कहाँ जाएगा? अभी हम 25 साल का हो चुके हैं, अब हम कितना वेट करेंगे? अपना भी तो लाइफ देखना है कुछ। कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और बीपीएससी की लापरवाही का नतीजा ये है कि छात्र छात्राओं को कहीं ना कहीं परेशानियां हो रही है। अतुल प्रसाद जी से हम बस यही कहना चाहेंगे कि वो अपने नोटिफिकेशन पर कायम रहे, और 18 से 23 तक के जो भी बीएड हैं किए हैं उसको आपको डीएलएड में शामिल करना पड़ेगा। आपको नोटिफिकेशन में कायम रहना पड़ेगा अपने नोटिफिकेशन का। देखा आपने कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं में आक्रोश है, नाराज़गी है, और अपने फ्यूचर को लेकर चिंतित हैं कि जो सरकार नई नई नीतियाँ बना रही है, खासकर वैसे समय पर जब रिजल्ट निकलने वाले हैं, बहालियाँ होने वाली हैं, उस दौरान इस तरह की नई नीति बनाई जा रही है और बच्चों को जो एग्ज़ाम दे चुके हैं उनको रिजल्ट की रोक लगाई जा रही है। तो आखिर सवाल ये है कि ये बच्चे करें तो क्या करें? क्या ये बीएड करके फंस चुके हैं? हमारे साथ बीएड कॉलेज की शिक्षिका भी मौजूद हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार ने नई नीति बनाई है, खासकर बीपीएससी शिक्षा विभाग ने की जो बैठक हुई है उनमें जो निर्णय लिया गया है, वो निर्णय कितना कारगर है और इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मैं शकुंतलम बीएड कॉलेज की असिस्टेंट प्रोफेसर सीमा कुमारी। मेरा यही सरकार से कहना है कि जब यही व्यवस्था लाना था तो पहले नोटिस निकालता, नोटिफिकेशन देता, उसके बाद ये काम करते। हमारे जो बच्चे हैं इतने सारे जिनके भविष्य अधर में लटके हुए हैं, इन्होंने बहुत मेहनत करके तैयारियां की हैं, रात दिन एक करके पढ़े हैं और पढ़ाई करके इन्होंने वो एग्ज़ाम दिया है बीपीएससी का। जब एग्ज़ाम नहीं उसको जब लेना था तो उस समय बोल देता कि हमारे यहाँ बैठेंगे सिर्फ डीएलएड किए हुए स्टूडेंट। तो इन्होंने बीएड और डीएलएड दोनों को एग्ज़ाम एक साथ लिया, लेकिन अब डीएलएड को दे रहा है और बीएड को हटा रहा है। सरकार से मैं यही कहूँगी कि इन बच्चों का भविष्य भी जो है वो अपना देखें कि किस ओर ये जाएंगे, और उनका ये व्यवस्था जो है गलत है। मैडम, ऐसे भी देखने में आ रहा है कि कुछ ऐसे छात्र छात्राएँ भी हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं काफ़ी गरीब हैं, लेकिन किस तरह पैसे जुगाड़ करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। वैसे में छात्रों पर क्या, उनके गार्जियन पर, उनके माता पिता पर क्या असर पड़ेगा? हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है कि वैसे गार्जियन जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्होंने कहाँ से पैसे इकट्ठे करके अपने बच्चों को पढ़ाया है, और बच्चे मेहनत करके वहाँ तक पहुँचे हैं। और जब उन्हें ये पता चलेगा कि ऐसा चीज़ हो रहा है तो फिर बताइए उनके ऊपर क्या बीतेगा। फिर तो उनका मन जो है मेंटली हरास और फिजिकली दोनों हरास हो रहे हैं बच्चे। तो इस प्रकार जो है सरकार को इस बात पे भी ध्यान देनी चाहिए। तो हमारे साथ शिक्षिका भी मौजूद थी, उन्होंने बताया कि सरकार जो निर्णय ले रही है वो कहीं ना कहीं गलत निर्णय है, खासकर वैसे छात्र छात्राओं के लिए जो बीएड की तैयारी कर, बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि उनके बारे में सरकार नहीं सोच रही है। आज ये बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं, आगे इनका भविष्य क्या होगा,
खास उनके परिवार के बारे में नहीं सरकार सोच रही है, क्योंकि परिवार पैसे लेकर उनको पढ़ाई करवा रहे हैं, वो पैसे कहाँ देंगे, कैसे देंगे, ये भी एक समस्या है। बिहार 24 न्यूज़ के लिए रमेश मेहता।